तो बेसिकली हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि व्हेन वन कंपोनेंट डज नॉट मिक्स completely into other। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल में आप सैंड ले लो और सैंड किसमें मिला दो, सैंड इन वाटर। कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है इनकी, क्या ये अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं अनस्टेबल। अभी के लिए मिल जाएंगे, कुछ टाइम बाद फिर से अलग अलग हो जाएंगे। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है होमोजेनियस। अब हम ना यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर्स। क्या ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल, ध्यान समझना। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of size of the particles, ठीक है। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, थ्री टाइप्स। मिक्सचर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से होते हैं भाई, तो पहला तो होता है सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा हो जाएगा सस्पेंशन, और तीसरा क्या हो जाएगा कोलॉइडल। ये हमारे तीन मेजर टाइप्स हैं किसके भाई, मिक्सचर्स के। यहां तक क्लियर सबको, समझ में आ गया। किस बेस पे पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल जो है उसका साइज कैसा है, और पार्टिकल्स का साइज और पार्टिकल के जो नेचर है उनके बेसिस पे। बेसिकली हम पार्टिकल के साइज के बेस पे स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, मतलब कि दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं। अब दोनों के साइज कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो इनके बेसिस पे जब चीजें मिलेंगी ना तो तीन तरीके से मिल सकती है। कौन कौन सी, या तो पार्टिकल जब मिलेगा तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ मिला भी है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। या फिर ऐसा होगा कि एक पार्टिकल दूसरे में मिलेगा और हमें दिखाई देगा ये तो मिक्सर है, दिख रहा है यहाँ पे, सैंड ले लिया, वाटर ले लिया, मिला दिया इनको, तो इनमें क्या होता है दिख जाता है कि भाई तुम पानी और मिट्टी है, ऐसे गंदा सा दिख रहा है देखने में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा सस्पेंशन हो जाएगा। फिर आएगा हमारा एक ऐसा जिसमें दो पार्टिकल मिल जाएंगे और हमें ना देख के आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि ये सॉल्यूशन मिक्सर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। ये मिक्सर हमारा होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, उसको बोलते हैं कोलॉइडल। देखने में लगता है होमोजीनियस, एक्चुअली में क्या होता है हेट्रोजीनियस। तो इन्हीं तीनों के बारे में मैं डिटेल में अभी स्टडी करनी है। सबसे पहला यहाँ पे आने वाला है कौन सा, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या आने वाला है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कहानी हम डिस्कस करें तो आइए समझते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन बेसिकली एक ना, सॉल्यूशन क्या है हमारा, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और ये मिक्सचर तब बनता है जब दो चीजें आपस में मिक्स होती है, एक को नाम देते हैं सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज अ homogeneous mixture of two components। ठीक है भाई, सॉल्यूशन बनता कैसे है ध्यान से देखो। तो सॉल्यूशन जब बनता है जब मिलते हैं सॉल्वेंट प्लस में सॉल्यूट। एक बार दिखाना, सॉल्यूशन जो होता है सॉल्वेंट और प्लस किससे बना होता है, सॉल्यूट से। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि सॉल्वेंट जो होता है वो होता है लार्जर अमाउंट में, कितना होता है लार्जर अमाउंट, और सॉल्यूट क्या होता है स्मॉलर अमाउंट। मतलब क्या है, जो कम मात्रा में अवेलेबल हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल देखो, सपोज करो मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। अब इस कंटेनर में यहाँ तक मैंने भर दिया क्या, पानी, और यहाँ से मैंने कुछ थोड़ा सा मात्रा में ऐसे डाल दिया सॉल्ट, और ये क्या हो गया, वाटर। तो बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा है, तो जो वाटर है ये बन जाएगा सॉल्वेंट, और ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। सॉलिड के बेस पे जज मत करना कि सॉलिड, हालांकि मोस्टली ना सॉल्यूशन को सॉलिड और लिक्विड के बेस पे जज किया जाता है। मान के चलो कि अगर सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, बहुत बार ऐसे लोग कर देते हैं, सॉलिड्स है तो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, और अगर लिक्विड है तो लिक्विड है तो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। ऐसे आप याद करो, आई बात समझ में। अब अच्छा, इसके बाद टॉपिक हमारा आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट या कितने परसेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स अवेलेबल है। क्या पढ़ा हमने, किसी भी सॉल्यूशन में कितना परसेंट क्या अवेलेबल है, सॉल्यूट, क्या क्या अवेलेबल है, सॉल्यूट। तो उसको बोलते हैं मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, समझना यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है इसका कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, कॉन्सेंट्रेशन। हमारे सॉल्यूशन जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, समझना यहाँ पे समझ लो शॉर्ट में। सॉल्यूशन जो होता है ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, तो एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ये कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, और दूसरा कैसा होता है, दूसरा होता है डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड वो सॉल्यूशन होता है जिसमें ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, मोर सॉल्यूट प्रेजेंट, मोर सॉल्यूट प्रेजेंट। और जिसमें कम होगा क्या बोलेंगे उसको, डाइल्यूट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस सॉल्यूट, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो है कॉन्सेंट्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है ध्यान से देखो। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। ये क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर परसेंटेज निकालना हो कितना परसेंट अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे छोटा सा चेंज करना है, परसेंटेज ऑफ concentration percentage of concentration of solute, या परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन लिख लो आप सिंपल, बाकी सब छोड़ दो। परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या कर देंगे, 100। परसेंटेज निकाल दिया हम, बात समझ में आ गई। अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड करके मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100, तो कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर सभी को, कोई डाउट। ये इसका फॉर्मूला होता है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और कई बार एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इस चैप्टर में एक ही न्यूमेरिकल ऐसी टॉपिक पे है, बाकी तो आसान है। समझ में आया सबको? इसके बाद अब एक टॉपिक यहाँ पे आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉल्युबिलिटी। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी। टॉपिक का क्या नाम है भाई? सॉल्युबिलिटी। क्या मतलब होता है? तो सॉल्युबिलिटी हमें टॉपिक कहता है कि किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है? एक सॉल्वेंट है, सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हम बना देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, ऐसे होते हैं ना मॉलिक्यूल्स वाटर के, थोड़ी दूर दूरी पे, है ना। तो अब हमने इसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया? कुछ सॉल्यूट यहाँ से डाल दिया। अब सॉल्यूट जब इसके अंदर आएगा ना, तो मान लो कि हमने सॉल्यूट को कुछ ऐसा सा ले लिया, ये कुछ इतना सॉल्यूट था यहाँ पे हमारे पास। ये सॉल्यूट अंदर आके अपनी जगह बनाएगा। ये जहाँ जहाँ पे खाली गैप दिखेगा ना, वहाँ पे सॉल्यूट भरना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जो हमारी ये मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ये तो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है ना, उनको भरना शुरू कर देगा। क्या? ये सॉल्यूट जो है, मान लो सॉल्यूट ने ज़्यादा ले लिया, ये सॉल्यूट यहाँ पे आएगा। तो जब तक लिक्विड का स्पेस अवेलेबल है, तब तक सॉल्यूट आएगा, डिजोल्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। देख, एक ग्लास में पानी लिया, एक चम्मच नमक डाला, मिला दिया, गायब हो जाता है ना। एक चम्मच नमक डाल दिया, ऐसे मिलाया, गायब। एक चम्मच चीनी डाला, पानी डाल के मिलाया, गायब हो जाता है ना। कहाँ गया? कहाँ गया? तो पानी के जो बीच में स्पेस है उनको भरने में चला गया। तो कितना भर सकता है कोई सॉल्यूट अपने, कोई सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट अपने में डिसॉल्व कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved, amount of solute that can be dissolved in a solvent is called its solubility. Solubility। आई बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, कि किसी भी सॉल्यूट, किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। गॉट इट? अब सॉल्युबिलिटी के बेस पे ना हमारा सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है। सॉल्यूशन को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। किसके बेस पे किया हमने? सॉल्युबिलिटी के बेस पे, ठीक है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी कौन कौन सा होता है? पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन टाइप हो गए। आई बात समझ में? सॉल्युबिलिटी के बेस पे तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं? सॉल्यूशंस। कौन कौन से? तो पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। क्या? तो सॉल्यूशन हमारे तीन टाइप के हमने क्या क्या पढ़े? एक पढ़ा हमने कौन सा? बोलो भाई, कौन सा पढ़ा? सैचुरेटेड। दूसरा? तीसरा? क्या मतलब होता है इसका? देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास ये ग्लूकोन डी है, ठीक है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, पानी है। एक मतलब मान लो पानी भर दिया पूरा और एक चम्मच नमक डाला, ऐसे मिला दिया। मिला के दिखाओ क्या? नमक भी तो होना चाहिए ना।
चलो ऐसे अज्यूम करना, में साइंस में इमेजिन करना होता है। तो मान लो मैंने पानी भर दिया इसमें पूरा, और 1 चम्मच चीनी डाला, ठीक है। पानी भरने के बाद चीनी में डालो, नमक डालो, नमक की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, जल्दी घुल जाता है, नमक डाला, ऐसे मिला दिया, शेक कर दिया, ऐसे शेक कर दिया ना, कुछ टाइम बाद देखोगे तो पूरा का पूरा जो सॉल्ट है इसमें मिक्स हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो किस टाइप का सोल्यूशन रेडी हुआ? किस टाइप का? ये हुआ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, जिसमें और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। आई बात समझ में? क्लियर? अब हमने 1 चम्मच और डाला, 1 चम्मच और, ऐसे करते करते बहुत टाइम तक हमने डाला। एक टाइम बाद हम देखेंगे कि और चम्मच डालने के बाद अगर डिसॉल्व करते हैं तब भी ना ऐसे इसके बॉटम में दिखाई दे रहा है, डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेट हो गया, आपने जितनी जगह थी उतनी भर गई, जितनी जगह थी, अब जितना स्पेस यहाँ पे था ना खाली, वो सारा भर जाएगा। जब तक स्पेस नहीं भरेगा अनसैचुरेटेड, और जब पूरा स्पेस भर गया तो क्या बोलेंगे उसको? स्पेस भर गया तो क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। आई बात समझ में? तो 2 तरीके का पढ़ लिया आपने। तीसरा आता है सुपर सैचुरेटेड। ये क्या होता है भाई? कोई सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट हो चुका है, उसको और हीट दे दो तो और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बन जाएगा। देखो आपको ये तो पता ही होगा ना भाई, कि हमारे पास एक मान लो कोई मटेरियल है और उसके पार्टिकल्स ऐसे पास पास में अवेलेबल है, ठीक है। हमने यहाँ से हीट प्रोवाइड किया, ठीक है। अब जैसे हीट देंगे हम क्या देखेंगे कि हीट मिलते ही ये जो मटेरियल है इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, दूर दूर पे भागना शुरू कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इनके बीच में। क्यों भाई? क्योंकि हीट मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी है। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करी? हीट एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में, और पार्टिकल्स दूर दूर भागना शुरू कर देंगे। जैसे पार्टिकल दूर दूर भागेंगे और जगह बन जाएगी पार्टिकल्स के बीच में, तो और सॉल्यूट डिसॉल्व होने लग जाएगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे हम? क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? एक बार एक साथ एनर्जी के साथ बोलेंगे, क्या नाम देंगे? वेरी गुड। आई बात समझ में? तो एक बार ध्यान से देखो, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो, लिख लो अपने आप? डेफिनेशन लिख दूं? लिख दो ना? पक्का ना? चलो डेफिनेशन थोड़ा सा पार्टीशन करके लिखते हैं, नहीं? तो यहां पे लिखते हैं कौन सा? सैचुरेटेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनसैचुरेटेड। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सुपर सैचुरेटेड। डेफिनेशन क्या बनेगा? देखो, सैचुरेटेड की बात करते हैं तो लिखेंगे व्हेन, ये क्या हो गया? अच्छा सॉरी, ये तो ऐसे होता है ना कि हम इसको अपने मर्जी से लिख सकते हैं ऐसे। व्हेन सैचुरेटेड ना, तो ऐसे लिखो, व्हेन नो मोर सॉल्यूट particles can be dissolved in a mixer is called, क्या बोलेंगे इसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? फिर क्या लिखेंगे? व्हेन, कलर चेंज कर दे इसका, व्हेन, बेकार लग रहा है, मोर सॉल्यूट particle can be dissolved is called unsaturated।
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा क्या हो जाएगा, व्हेन मोर, ध्यान समझना ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व ऑन हीटिंग। याद रखना ये कंडीशन है, अगर हीट करके और सॉलिड को डिसॉल्व किया है तो उसको क्या नाम देंगे हम, सुपर सैचुरेटेड। व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ये हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशंस के आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोलूं, सब में डालना था नहीं। ठीक है भाई, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। तो थोड़ा सा और छोटा करना हो तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है भाई, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलने से क्या बनाता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन हमारा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन के बारे में कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाता है कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। गॉट इट?